डी चौक में सन्नाटा है और डी चौक तक वो धरना नहीं दिए बैठे। जो बुशरा बीबी ने कहा था कि सब चले जाएं तो मैं अकेली यहाँ पर बैठूंगी, तो अब बुशरा बीबी भी नहीं है, ना पीटीआई का कोई कारकुन है, सन्नाटा है, खू का आलम है। मैं जना एवेन्यू में मौजूद हूँ और मेरे पीछे ये शहीद मिल्लत मेट्रो स्टेशन भी है। ये पूरा एरिया पूरा दिन जो है पीटीआई के कब्जे में रहा। यहाँ पर कुछ रोशनी के मसाइल हैं, लेकिन जब रेंजर्स ने ख़ास तौर पर यहाँ पर ऑपरेशन किया और उस वक्त के जब यहाँ पर पता ये चला कि रेंजर्स के 3 के करीब अहलकार शहीद हो चुके हैं, मुतअद्दिद पुलिस के अहलकार ज़ख्मी हैं और उसके साथ साथ पुलिस के अहलकार भी शहीद हुए हैं और गैरिजन चकलाला जो है मकाम पर वहाँ पर नमाज जनाजा उनकी अदा की गई। तो उसके बाद एक ऑपरेशन का यहाँ पर फैसला किया गया। बुशरा बीबी जो ये कहा करती थी और यहाँ पर कंटेनर पर कहती थी कि हम डी चौक पहुँच चुके हैं, आपने यहाँ से नहीं हटना, लेकिन ना बुशरा बीबी है ना पीटीआई का कोई कारकुन है यहाँ पर। और पाकिस्तान के रेंजर्स के जवान अब वो देख सकते हैं, आप यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। मैं आपको ये सारी सूरत हाल यहाँ पर बता रहा हूँ और रात के ये मनाजर इस पहर आपको दिखा रहा हूँ कि आप ये देखें जो सूरत हाल है। ये आए हुए थे जो, और ना अली अमीन गंडापुर हैं यहाँ पर, ना बुशरा बीबी हैं। और सामने जो मैंने बताया शहीद मिल्लत मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो बस स्टेशन का जो अमला है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कुछ तोड़ फोड़ भी की गई थी, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारों ने अब ये सब जना एवेन्यू को और पीछे डी चौक है उसको हाली करवा लिया गया है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जना एवेन्यू है, उससे पहले डी चौक से पहले आता है चाइना चौक। और वो जो आपको ग्रीन लाइट, मैं थोड़ी सी जूम करके आपको दिखा देता हूँ, वो जो ग्रीन का लाइट आपको नज़र आ रही है ये बुनियादी तौर पर कंटेनर्स हैं। ये वही कंटेनर्स हैं जिनकी ग्रीन चादरें फाड़ दी गई थी और पीटीआई के कारकुन इसके ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन उसके बाद रियासत ने फैसला किया कि अब इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये वो आप मनाजर देख रहे हैं और दूर दूर तक कोई निशान नहीं है पीटीआई के कारकुनान का। और बुशरा बीबी जो कहती थी कि आप कोई भी ना रुके तो मैं अकेली यहाँ पर रुकूंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 अदद पाकिस्तान सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारों के जवान हैं। और हाँ जी भाईजान, क्या कहाँ धकेल दिया आपने उन्हें? हॉस्पिटल की तरफ। अच्छा, तो आप पंजाब पुलिस से हैं या इस्लामाबाद? पंजाब पुलिस। अच्छा, कहाँ से आए हैं? बहावलपुर से। भावलपुर से। तो क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है आगे? तो रमान है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और कोई वो आप ये कह लें कि कोई उस तरह के तशद्दुद वगैरह नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। अब संटोरस वाली साइड पे जी आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। पुलिस एहलकार यानी वो पंजाबी च कहते हैं ना कि गलियां हो जन सुनिया ते विच मिर्जा यार फिरे, तो जना एवेन्यू में अब यही सूरत हाल है जी, बिल्कुल। और आप देखें दूर दूर तक कुछ भी नहीं है और सिर्फ इतना था कि बुशरा बीबी ने कहा था कि मैं आप में से यहाँ कोई भी ना हो, मैं अकेली डी चौक पर बैठूंगी। तो बुशरा बीबी तो नहीं है, ना पीटीआई का कोई कारकुन है, अंधेरा है, सन्नाटा है। या और जना एवेन्यू जो सीधा जाता है डी चौक और फिर 0 पॉइंट की जानिब, अब वहाँ पर मुकम्मल कंट्रोल है रियासत पाकिस्तान का। और उन्होंने पीछे धकेल दिया है संटोरस के मुकाम पर, जहाँ हमने सुबह आपको बताया था कि वहाँ पर रिहर्सल की जा रही है। और शायद पीटीआई के कारकुनान ने जो काफिला केपीके से आया था यहाँ पर फसाद बर्पा करने, उनको पीछे धकेल दिया है। तो ये सूरत हाल है, आप देख सकते हैं, लाइव मनाजर हैं। मास्क हमने इसलिए पहना था कि यहाँ पर शेलिंग के असरात हैं। तो ये सूरत हाल है फ़िलहाल, ना कोई नज़र आ रहा है और जना एवेन्यू को मुकम्मल तौर पर यहाँ से हाली करवा लिया गया है। तो ये आप वो मनाजर देख सकते हैं। अब सुबह देखें क्या होता है। अभी तक तो ना नोमन तेल है और ना राधा नाच रही है। यानी वो जो इस्लामाबाद आए थे चढ़ाई करने, रियासत पर हमला करने, उनको पसपाई का सामना है और पीछे धकेल दिया गया है। और नो मर्सी, यानी मोहसिन नकवी ने कहा, अता तारन ने कहा कि किसी किस्म की रियायत के ये लोग मुस्तहिक नहीं हैं। अब उनके साथ यही कुछ
हो रहा है। तो ये वो मनाज़र थे जो हमने चाहे कि आपको दिखाएँ, और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहें। हम लम्हा ब लम्हा आपको इस सारी सूरत-ए-हाल से आगाह करते रहेंगे। और ये F6 है, और इसके सामने G6 है, G7 है। ये वो एरिया है, जिन्ना एवेन्यू है, जिसे अब मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है, और रेंजर्स के दस्ते और पुलिस एहलकार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। पीछे ये शहीद मिल्लत मेट्रो स्टेशन भी है। ये पूरा एरिया पूरा दिन जो है पीटीआई के कब्ज़े में रहा। यहाँ पर कुछ रोशनी के मसाइल हैं, लेकिन जब रेंजर्स ने ख़ास तौर पर यहाँ पर ऑपरेशन किया, और उस वक्त के जब यहाँ पर पता ये चला कि रेंजर्स के 3 के करीब एहलकार शहीद हो चुके हैं, मुतअद्दिद पुलिस के एहलकार ज़ख्मी हैं, और उसके साथ साथ पुलिस के एहलकार भी शहीद हुए हैं। और गैरिज़न चकलाला जो है मकाम पर, वहाँ पर नमाज जनाजा उनकी अदा की गई। तो उसके बाद एक ऑपरेशन का यहाँ पर फ़ैसला किया गया। बुशरा बीबी जो ये कहा करती थी, और यहाँ पर कंटेनर पर कहती थी कि हम डी चौक पहुँच चुके हैं, आपने यहाँ से नहीं हटना। लेकिन ना बुशरा बीबी है, ना पीटीआई का कोई कारकुन है यहाँ पर, और पाकिस्तान के रेंजर्स के जवान, अब वो देख सकते हैं आप यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। मैं आपको ये सारी सूरत हाल यहाँ पर बता रहा हूँ, और रात के ये मनाजर इस पहर आपको दिखा रहा हूँ कि आप ये देखें जो सूरत हाल है। ये आए हुए थे जो, और ना अली अमीन गंडापुर हैं यहाँ पर, ना बुशरा बीबी हैं, और सामने जो मैंने बताया शहीद मिल्लत मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो बस स्टेशन का जो अमला है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कुछ तोड़-फोड़ भी की गई थी, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारों ने अब ये सब जिन्ना एवेन्यू को, और पीछे डी चौक है, उसको खाली करवा लिया गया है। मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ, ये जिन्ना एवेन्यू है, उससे पहले डी चौक से पहले आता है चाइना चौक, और वो जो आपको ग्रीन लाइट, मैं थोड़ी सी जूम करके आपको दिखा देता हूँ, वो जो ग्रीन का लाइट आपको नज़र आ रही है, ये बुनियादी तौर पर कंटेनर्स हैं। ये वही कंटेनर्स हैं जिनकी ग्रीन चादरें फाड़ दी गई थी, और पीटीआई के कारकुन इसके ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन उसके बाद रियासत ने फैसला किया कि अब इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये वो आप मनाजर देख रहे हैं, और दूर दूर तक कोई निशान नहीं है पीटीआई के कारकुनान का। और बुशरा बीबी जो कहती थी कि आप कोई भी ना रुके तो मैं अकेली यहाँ पर रुकूंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 अदद पाकिस्तान सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारों के जवान हैं। और हाँ जी भाईजान, क्या कहाँ धकेल दिया आपने उन्हें? हॉस्पिटल की तरफ। अच्छा, तो आप पंजाब पुलिस से हैं या इस्लामाबाद? पंजाब पुलिस। अच्छा, कहाँ से आए हैं? बहावलपुर से। भावलपुर से। तो क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है आगे? तो रमन है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और कोई वो आप ये कह लें कि कोई उस तरह के तशद्दुद वगैरह नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी नहीं सुकून हुआ। अब सेंटोरस वाली साइड पे जी आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। पुलिस एहलकार यानी वो पंजाबी च कहते हैं ना कि गलियां हो जन सुनिया ते विच मिर्जा यार फिरे, तो जिन्ना एवेन्यू में अब यही सूरत हाल है जी, बिल्कुल। और आप देखें दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, और सिर्फ इतना था कि बुशरा बीबी ने कहा था कि मैं आप में से यहाँ कोई भी ना हो, मैं अकेली डी चौक पर बैठूंगी। तो बुशरा बीबी तो नहीं है, ना पीटीआई का कोई कारकुन है, अंधेरा है, सन्नाटा है। या और जना एवेन्यू जो सीधा जाता है डी चौक और फिर 0 पॉइंट की जानिब, अब वहाँ पर मुकम्मल कंट्रोल है रियासत पाकिस्तान का, और उन्होंने पीछे धकेल दिया है सेंटोरस के मुकाम पर, जहाँ हमने सुबह आपको बताया था कि वहाँ पर रिहर्सल की जा रही है, और शायद पीटीआई के कारकुनान ने जो काफिला केपीके से आया था यहाँ पर फसाद बर्पा करने, उनको पीछे धकेल दिया है। तो ये सूरत हाल है, आप देख सकते हैं, लाइव मनाजर हैं। मास्क हमने इसलिए पहना था कि यहाँ पर शेलिंग के असरात हैं। तो ये सूरत हाल है फ़िलहाल, ना कोई नज़र आ रहा है, और जना एवेन्यू को मुकम्मल तौर पर यहाँ से खाली करवा लिया गया है। तो ये आप वो मनाजर देख सकते हैं। अब सुबह देखें क्या होता है। अभी तक तो ना नोमन तेल है और ना राधा
नाच रही है। यानी वो जो इस्लामाबाद आए थे चढ़ाई करने, रियासत पर हमला करने, उनको पसपाई का सामना है और पीछे धकेल दिया गया है। और नो मर्सी, यानी मोहसिन नकवी ने कहा, अता तारर ने कहा कि किसी किस्म की रियायत के ये लोग मुस्तहिक नहीं हैं, अब उनके साथ यही कुछ हो रहा है। तो ये वो मनाज़र थे जो हमने चाहे कि आपको दिखाएं। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें। हम लम्हा ब लम्हा आपको इस सारी सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। और ये F6 है और इसके सामने G6 है, G7 है। ये वो एरिया है, जिना एवेन्यू है, जिसे अब मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है और रेंजर्स के दस्ते और पुलिस एहलकार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं।